भारत जितना अद्भुत है उतनी ही अद्भुत है इसका इतिहास, जो कई पौराणिक और आध्यात्मिक कथाओं से भरा हुआ है। भारत के कई पर्व पुराणों से जुड़े हुए हैं। अगर हम पौराणिक पर्वों या त्योहारों की बात करें तो होली और दीपावली का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आइए आज हम ऐसी ही एक पौराणिक पर्व के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हम बात करते हैं होली पर्व के बारे में। होली भारत के सबसे पुराने पर्वों में से एक है। ये कितना पुराना है इसके विषय में ठीक जानकारी नहीं है, लेकिन इसके विषय में इतिहास, पुराण व साहित्य में अनेक कथाएं मिलती है। होली के रंग भरे त्योहार से तो आप सभी वाकिफ हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाने वाला ये पर्व बहुत ही उल्लास का पर्व होता है। इसमें प्रेम व भाईचारे के रंग तो दिखाई देते ही हैं, साथ ही होली का आध्यात्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। होली को मनाने की परंपरा कब शुरू हुई, इसके ऐतिहासिक व प्रमाणिक साक्ष्य तो नहीं मिलते, लेकिन इन कथाओं पर आधारित साहित्य और फिल्मों में अनेक दृष्टिकोणों से बहुत कुछ कहने का प्रयत्न किए गए हैं। लेकिन हर कथा में एक समानता है कि असत्य पर सत्य की विजय और दुराचार पर सदाचार की विजय, और इस विजय को उत्सव के रूप में मनाने की बात कही गई है। आइए आपको बताते हैं होली के त्योहार से जुड़ी कुछ कथाओं के बारे में। होली की पर्व की कथाएं तो अनेक हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलित कथा है वो है भक्त प्रहलाद की। वही भक्त प्रहलाद जो अपने पिता हिरण्यकशिपु से बगावत करता है और भगवान की सत्ता पे यकीन रखता है। विष्णु पुराण की कथा के अनुसार प्रहलाद के पिता दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने तपस्या कर ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि वे न पृथ्वी पे मरेगा, न आकाश में, न दिन में मरेगा, न रात में, न घर में मरेगा, न बाहर, न अस्त्र से मरेगा, न शस्त्र से, न मानव उसे मार सकेगा, न कोई पशु उसे मार सकेगा। यह वरदान पाकर वह खुद को अमर समझने लगा और अत्याचार करने लगा। वह खुद को भगवान कहलाने लगा और लोगों को उसे भगवान मानने पर मजबूर करने लगा। कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसे में उसका स्वयं का पुत्र प्रहलाद, जो कि बालक था, वह उसके खिलाफ हो गया। हिरण्यकशिपु से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी, लेकिन भगवान उसकी हर घड़ी मदद करते और उसका विश्वास और दृढ़ हो जाता। हिरण्यकशिपु को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ऐसे में उसकी बहन होलिका, जिसका नाम था, उसके पास एक वस्त्र या कवच था जिसे ओढ़ने पर उसे अग्नि जला नहीं सकती थी। अब यह तय हुआ कि होलिका प्रहलाद को अपने गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी, वह अग्नि से समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ भी भगवान ने प्रहलाद का साथ दिया, और जैसे ही आंच प्रहलाद तक पहुंची, बड़े जोर का तूफान आया और होलिका के कवच ने प्रहलाद को ढक लिया। वह होलिका अग्नि से भस्म हो गई। इस घटना की याद में लोग होलिका जलाते हैं और उसके अंत की खुशी में होली का पर्व मनाते हैं। दूसरी कथा है राधा और कृष्ण की कथा। होली का त्योहार राधा और कृष्ण की पावन प्रेम की कहानी से भी जुड़ा हुआ है। वसंत के सुंदर मास में एक दूसरे पर रंग डालना उनकी लीला का एक अंग माना गया है। मथुरा और वृंदावन की होली राधा और कृष्ण के इसी रंग में डूबी हुई होती है। बरसाने और नंदगांव की लठमार होली तो विश्व प्रसिद्ध है ही। के विदेशों में श्री कृष्ण के अन्य स्थलों पर भी होली की परंपरा है। यह भी माना गया है कि भक्ति में डूबे जिज्ञासुओं का रंग बाहरी रंगों से नहीं खेला जाता। रंग खेला जाता है भगवान नाम का। रंग खेला जाता है हित की भावना बढ़ाने के लिए। रंग होता है प्रेम का, रंग होता है भाव का, भक्ति का, विश्वास का। होली उत्सव पर होली जलाई जाती है अहंकार की, अहम की, द्वेष की, ईर्ष्या की। तीसरी कथा है शिव पार्वती और कामदेव की कथा। कथा कुछ यूं थी कि माता पार्वती, जो कि हिमालय राज की पुत्री थी, वे भगवान भोलेनाथ को चाहने लगी थी और उनसे विवाह करना चाहती थी।
वहीं भगवान भोलेनाथ हमेशा तपस्या में लीन रहते थे। ऐसे में माता पार्वती के लिए भगवान शिव के प्रति अपने प्रेम का इजहार करना और उनके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब उनकी सहायता के लिए कामदेव आते हैं और पुष्प बाण के जरिए भगवान शिव शंकर की तपस्या को भंग कर देते हैं। भगवान भोलेनाथ की तपस्या भंग करने का परिणाम शायद वे नहीं जानते थे। जैसे ही भगवान भोलेनाथ की आंख खुली, उन्हें कामदेव की इस हरकत पर बहुत अधिक क्रोध आया। वे अपने तीसरे नेत्र से उन्हें भस्म कर दिया। लेकिन जैसे ही माता पार्वती सामने आई, उनका क्रोध कुछ शांत हुआ। माता पार्वती के प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार कर लिया। माना जाता है कि होली के त्योहार पर अपनी काम वासना को अग्नि में जलाकर निष्काम भाव के प्रेम की विजय का उत्सव मनाया जाता है। हालांकि इस कथा को थोड़ा दूसरे नजरिए से भी प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अनुसार कामदेव के भस्म होने पर उनकी पत्नी रति भोलेनाथ की आराधना कर उन्हें प्रसन्न करती है और कामदेव को जीवित करने की प्रार्थना करती है। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भोलेनाथ कामदेव को जीवित कर देते हैं। जिस दिन ये सब हुआ, वह दिन फाल्गुन मास की पूर्णिमा यानी कि होली का दिन माना जाता है। लोक गीतों में तो रति विलाप के गीत भी मिलते हैं। वे अग्निदान में चंदन की लकड़ी दी जाती है ताकि कामदेव को जलने में होने वाली पीड़ा से मुक्ति मिले। मान्यता है कि कामदेव के पुनः जीवित होने की खुशी में अगले दिन रंगों वाली होली मनाई गई। चौथी कथा है कंस और पूतना की कथा। कंस ने मथुरा के राजा से उनका राज्य छीनकर अपने अधीन कर लिया। स्वयं शासक बनकर अत्याचार करने लगा। एक भविष्यवाणी द्वारा कंस को पता चला कि वासुदेव और देवकी का 8वां पुत्र उसके विनाश का कारण होगा। यह जानकर कंस व्याकुल हो उठा और उसने वासुदेव तथा देवकी को कारागार में बंदी बना लिया। कारागार में जन्म लेने वाले देवकी के 7 पुत्रों को कंस ने मौत की घाट उतार दिया। 8वें पुत्र के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ और उनके प्रताप से कारागार के द्वार खुल गए। वासुदेव रातों रात कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा के घर पर रखकर उनकी नवजात कन्या को अपने साथ ले आए। कंस ने जब इस कन्या को मारना चाहा तो वे अदृश्य हो गई और आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस ये सुनकर डर गया और उसने उस दिन गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या कर देने की योजना बनाई। इसके लिए उसने अपनी अधीन काम करने वाली पूतना नामक राक्षसी का सहारा लिया। पूतना सुंदर रूप बना सकती थी और महिलाओं में आसानी से घुल मिल जाती थी। उसका यह कार्य स्तनपान के बहाने शिशुओं को विनाशपान करना था। अनेक शिशु उसका शिकार हुए, लेकिन कृष्ण उसकी सच्चाई को समझ गए और उन्होंने पूतना का वध कर दिया। यह फाल्गुन पूर्णिमा का दिन था, अतः पूतना वध की खुशी में होली मनाई जाने लगी। 5वीं कथा है राक्षसी ढूढ़ी की कथा। राजा पृथु के समय में ढूढ़ी नामक एक कुटिल राक्षसी थी। वे अबोध बालकों को खा जाती थी। अनेक प्रकार के जप तप से उसने बहुत से देवताओं को प्रसन्न करके उसने वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी देवता, मानव, अस्त्र या शस्त्र नहीं मार सकेगा। ना ही उस पर सर्दी, गर्मी और बरसात का कोई असर होगा। इस वरदान के बाद उसका अत्याचार बढ़ गया, क्योंकि उसको मारना असंभव था। लेकिन शिव के एक शाप के कारण बच्चों की शरारतों से वे युक्त नहीं थी। राजा पृथु ने ढूढ़ी के अत्याचारों से तंग आकर राजपुरोहित से उसने छुटकारा पाने का उपाय पूछा। राजपुरोहित ने कहा कि यदि फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन, जब ना अधिक सर्दी होगी ना अधिक गर्मी, सब बच्चे एक एक लकड़ी लेकर अपने घर से निकले, उसे एक जगह पर रखे और घास फूस रखकर जला दे। ऊंचे स्वर में तालियां बजाते हुए मंत्र पढ़े और अग्नि की प्रदक्षिणा करे। जोर जोर से हंसे, गाए, चिल्लाए और शोर करे तो राक्षसी मर जाएगी।
पुरोहित की सलाह का पालन किया गया और जब दूड़ी इतने सारे बच्चों को देखकर अग्नि के समीप आई तो बच्चों ने एक समूह बनाकर नगाड़े बजाते हुए दूड़ी को घेरा। धूल और कीचड़ फेंकते हुए उसको शोरगुल करते हुए नगर के बाहर खदेड़ दिया। कहते हैं कि इसी परंपरा का पालन करते हुए आज भी होली पर बच्चे शोरगुल और गाना बजाना करते हैं।